क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बाकी लोगों से कम हो? जिससे भी मिलते हो, आपके कोई पुराने दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके ऑफिस में कलीग्स या कोई भी लोग रिश्तेदारी में, आपको हर बार ऐसे लगता है कि वो आपसे बेटर हैं हर लिहाज से। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से आप हर वक्त खुद को इन्फीरियर महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है आप जो कर रहे हो उसके आप काबिल ही नहीं हो, आप कुछ भी ठीक से कर नहीं पाते। इस सब में आपका कसूर नहीं है। हम सब के अंदर एक इनर वॉइस है जो हर वक्त हमको ये कह रही है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे में ज़्यादा दिमाग नहीं है, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम ये काम कर ही नहीं सकती, तुम्हारा तो दिमाग चलता ही नहीं है, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम डिज़ायरेबल नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की ही नहीं है, तुम नालायक हो, बेवकूफ़ हो, भोंदू हो। ये इनर वॉइस डेवलप हो जाती है बचपन से लेके बड़े होने तक के प्रोसेस में। जो चीज़ें हमको कॉन्स्टेंटली बोली जाती हैं वो धीरे धीरे हमारा मन हमसे कहने लगता है। फिर हम जो भी काम शुरू करते हैं, नया हो या रोज़ रूटीन का हो, उसको हम अच्छे से कर ही नहीं पाते क्योंकि अंदर ही अंदर एक आवाज़ बार बार हमको कह रही है कि तुम नालायक हो, बेवकूफ़ हो, दिमाग कम है, अकल नहीं है। कैसे डेवलप हुई ये इनर वॉइस? बचपन में पढ़ाई के लिए जब आपको ये कहा जाता था कि तुम नालायक हो, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे अगर पढ़ाई में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, 90% 80% ला रहा है, वो ही इंसान समझदार है, वो ही इंटेलिजेंट है, बाकी सब लोग तो बेवकूफ़ हैं। क्रिएटिविटी के लिए तो कोई स्कोप है ही नहीं कि कोई अगर बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है मगर मैथ्स में उसके नंबर नहीं आ रहे तो उसकी वैल्यू नहीं है। स्पोर्ट्स वालों की भी बहुत बहुत मुश्किल है जर्नी, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। पर जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनको म्यूज़िक समझ आता है, आर्ट समझ आता है, डांस समझ आता है, उनको तो एकदम बेवकूफ़ कह दिया जाता है। और जब वो इस ज़िंदगी में उसी दौड़ में दौड़ते हैं जहाँ सब दौड़ रहे हैं तो वो अपने आप को कम महसूस करते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा कि अंदर से वही आवाज़ें आएंगी जो आपको आपके स्कूल के टीचर्स कह रहे थे, जो आपके मम्मी पापा आपको कह रहे थे। एज पेरेंट्स हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली जो बोल रहे हैं वो उसकी इनर वॉइस बन जाएगी, या शायद उतनी नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है। कमाल तो ये है ना कि पेरेंटिंग के लिए कोई भी ब्रोशर नहीं आता, कोई टिप्स नहीं आते, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, कोई कोर्स नहीं है। 10th के लिए बोर्ड है, 12th के लिए बोर्ड है, कॉलेज के लिए एंट्रेंस है, कॉलेज की डिग्री मिलती है, 3 साल पढ़ना पड़ता है, मास्टर्स के लिए अगले 2 साल, बहुत मेहनत है, और फिर जाके हमको नौकरी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पेरेंटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे चाहो पाल दो, फिर उसके बाद बड़ा होके वो बच्चा अपने आप डील करेगा, उसकी एक अलग जंग चलेगी ज़िंदगी में। आपके पेरेंट्स ने आपके बड़े होते हुए ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें बोली जो आज तक इको होती हैं आपके मन में, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से बहुत डिप्रेशन है, ऐसे डार्कनेस है लाइफ में, कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा। आपको लग रहा है कि आप सबसे इन्फीरियर हो, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप नालायक हो, बेवकूफ़ हो, अकल कम है। लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली गर्ल्स में। अगर हाइट कम है तो बार बार ये कहा जाता है इतनी कम हाइट रह गई, तुम्हारी शादी कैसे होगी, रंग तुम्हारा ऐसा है, शादी कैसे होगी, शक्ल तुम्हारी ऐसी है, क्या होगा, तुम्हें कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा। घर से ही वो इन्फीरियर महसूस कराना शुरू कर दिया जाता है। खुद को चाहे मिरर में आप देखो आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड कराया गया है कि तुम्हारी तो थाइज बहुत थिक हैं, तुम्हारे में तो ये कमी है, ऐसा है, वैसा है, आंखें अंदर धसी हुई हैं, कान बहुत बड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कमियां निकलती हैं। वो हमारी इनर वॉइस बन जाती है, वही चीज़ें बार बार बोली जाती है, और फिर हमको लगता है हम वर्दी ही नहीं है, हम इसीलिए हमको इज्जत नहीं मिल रही, इसलिए हम स्मार्ट नहीं है, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम में ये कमियां हैं। अब ऐसे में हम अपनी अच्छाई तो देखना बिल्कुल भूल जाते हैं, हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कमियों पे। क्या हम सिर्फ कमियां हैं? क्या हम में कुछ भी अच्छा नहीं है? याद करो, आप छोटे थे तो आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए आप खास थे।
अगर हाइट कम थी तो फीचर्स बहुत प्यारे होंगे। अगर मैथ्स में मार्क्स नहीं आते थे तो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते होंगे। अरे कुछ तो हर इंसान में है जो कमाल है, कुछ तो ऐसा है जो उसके पास स्पेशल है। नो वन इज बॉर्न विद ज़ीरो टैलेंट। हर किसी के पास एक इन्नेट ऐसी क्वालिटी है जिसको अगर नर्चर किया जाए तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे सुखी इंसान हो सकता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ जी सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तराजू बस एक ही है, एकेडमिक। हम ये भूल जाते हैं कि वो टैलेंट्स हमको यूनिक बनाते हैं, अपनी यूनिकनेस को तो हम कहीं छोड़ देते हैं। तो अब करना क्या है? ये इनर वॉइस जो हमको कॉन्स्टेंटली कह रही है, जो हमारा कॉन्फिडेंस खींच रही है, हमारे अंदर से सारी कैपेबिलिटी को निचोड़ रही है, जो बार बार कह रही है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, उसको बदलना है। आपको अपनी इनर वॉइस को बदलना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है और अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि आप किसी से कम नहीं हो। देखो, इसमें हम 4 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले, जब भी अंदर से आवाज़ आए तू तो नालायक है, तू तो बेवकूफ़ है, तुझसे नहीं होगा, आपको कहना है चुप, स्टॉप। यू हैव टू स्टॉप दैट वॉइस देयर। से स्टॉप और लाउडली बोलना है, मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं किसी से कम नहीं हूँ। माइंडफुल रहना है। बेसिकली आपकी माइंड और टंग में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बी माइंडफुल एंड से इट आउट लाउड। नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी लुक्स की वजह से मुझे नौकरी ना मिले, ऐसे तो हो नहीं सकता। मेरी नौकरी ऐसी है तो इस वजह से मेरी शादी ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। मुझ में ये कमी है और इस वजह से मैं कुछ परस्यू ना कर पाऊँ, करियर चेंज ना कर पाऊँ, ये हो नहीं सकता। लुक्स की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से, मार्क्स की वजह से, अपनी किसी भी चीज़ की वजह से खुद को कम महसूस नहीं कराना। जब ऐसा लगे कि तुम नालायक हो, अंदर से आवाज़ आ रही है, से स्टॉप, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझ में सारा टैलेंट है, मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है ना हमारी, ये कंफर्ट जोन बन गई है, क्योंकि इसको बचपन से लेके हमने बड़े होते तक सुना है और अब क्योंकि ये बार बार इको कर रही है तो ये चीज़ें हमको नोन है। ऐसा करके हम अपने आप को लेज़ी बना रहने देना चाहते हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं ये कर ही नहीं सकती तो ऑफकोर्स एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर मैंने बहुत सारे लोग, लेडीज़ को स्पेशली कहते सुना, नहीं मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं शुरू तो करती हूँ वॉक पे जाना, बट मुझ में ना, मेरे में कंसिस्टेंस नहीं है तो इसलिए छोड़ो, मैं करती ही नहीं। नहीं मुझसे खाना अच्छा बनता ही नहीं, मैं ट्राई नहीं करती इसलिए मैं बनाती ही नहीं। नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा तो मैं करती ही नहीं। नहीं नहीं कंप्यूटर नहीं आता, छोड़ो ये करते ही नहीं। ऐसा कह के हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। हमको उससे स्टेप आउट करना है, हमको वो चीज़ें ट्राई करनी है। मैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाने की बात नहीं कर रही, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, अगर कुकिंग नहीं आती तो सीखो। आज अच्छा नहीं बन रहा, 4 बार 5 बार उसी चीज़ को आप बनाओगे, उसी पे हाथ बैठ जाता है, आपसे कुकिंग होने लग जाएगी। हर एक चीज़ की जा सकती है रूटीन वाली। आप वॉक पे जा सकते हो, आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, नए स्किल सीख सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव करके अपना बेटर वर्जन बन सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कंफर्ट जोन से स्टेप आउट तो करना ही होगा। तीसरी चीज़ जो आप करोगे वो अपने आप को जज करना बंद करोगे। बहुत जज करते हो, वो अब जो इनर वॉइस जो आपको बोल रही है वो आप भी खुद को कहते रहते हो, हमेशा ये जज करते हो कि मैं ऐसे गलत कर रही हूँ, मैं ये नहीं करती, ऐसे कर दूंगी तो वैसे ना हो जाए, लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने डिसीजंस और अपनी चॉइसेस की वजह से लोगों को नाराज़ करोगे। इट्स ओके, हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, आपको भी है। अपने आप को जज करना बंद करो, दूसरों के बनाए हुए खांचों में खुद को फिट करना बंद करो। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेस हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने टैलेंट्स के साथ अलाइन करके अपनी लाइफ को शेप करना शुरू करो। डोंट जज योर सेल्फ। उसके लिए बहुत सारे लोग बैठे तो हैं ऑलरेडी जो आपको जज कर रहे हैं, आप में कमियां निकाल रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि तुम सही नहीं हो, अरे तुमको घर नहीं संभालना आ रहा, तुमको बच्चे नहीं पालने आ रहे, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा। जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स के गोल्स के हिसाब से अलाइन हो पाए वो करो। उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो, खुद को जज नहीं करो। और चौथी और आखिरी चीज़ जो है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यही तो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके अपने आप को बेहतर करना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। अगर अभी पहली प्रायोरिटी हमारी है अपनी इनर वॉइस को चेंज करना, तो हाँ वो है।
अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करेंगे, ये हमारी इम्प्रूवमेंट जर्नी है। कोई एक नया स्किल सीखेंगे। आपने आजकल देखा है कि वो काजोल को बहुत सारे उसके वो वीडियोस आ रहे हैं ना, उनको क्रोशे करते हुए, क्रोशिया वाला जो होता है वो करते हुए देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है वाओ यार, हम लोग जिन चीज़ों को ऐसे समझते हैं ना, अरे हाउ एलएस, ये लोग आराम से करते हैं बिकॉज दैट्स अ क्रिएटिव आउटलेट। हमको भी नए स्किल सीखने बहुत ज़रूरी हैं ताकि इस माइंड को नया नया कुछ मिलता रहे और ये ओवर थिंकिंग ना करे, बहुत नेगेटिव ना हो। नए स्किल्स को सीखना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, हमको अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाना है। हमारी कमियां ढूंढने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ पता है ना कि कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उन पे काम किया जा सकता है। मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और सबसे ज़रूरी है अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमको अंदर से दीमक की तरह खा रही है। ये इनर वॉइस जो किसी और ने फीड की थी, इस कैसेट को, इस सीडी को निकाल के फेंक दो। नई वॉइस फिट करो जो कहती है कि हाँ मैं केपेबल हूँ, हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा दिमाग तेज़ है, मैं अब तक अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लाई हूँ तो मैं इससे आगे भी ले जा सकती हूँ, मुझ में पूरी कैपेबिलिटी है, मुझ में वो क्षमता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से शेप करूँ, सही डायरेक्शन लेकर खुशियों की तरफ आगे बढ़ती रहूँ। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप अपने लिए करने वाले हो कि नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आज आप तैयार हो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने के लिए, अपनी उस इनर वॉइस को चेंज करने के लिए। हाँ या नहीं मुझे कमेंट्स में लिखना, और मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए और इस इनर वॉइस को चेंज करते रहिए। ये एक प्रोसेस है, यू हैव टू बी माइंडफुल। नमस्कार।